ग्रह होते हैं जो शादी के लिए कारक हैं, वो डिफरेंट एजेस में हमारे उनकी दशाएं आती हैं जब शादी करी जा सकती है। लेकिन अभी हम देखें तो समाज में सबसे ज़्यादा अगर देखें जिसको अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और लड़के लड़कियां एक दूसरे परिवार में जब देखते थे, प्रैक्टिकल लाइफ को जीते थे, तो वहाँ शादी की जो एज हुआ करती थी वो एक फेवरेबल एज थी कि भाई 21 से लेकर के 25-26 तक शादी हो जाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों में रिश्तों में ईगो बढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिकल लाइफ से जो आजकल का युवा है वो बिल्कुल दूर होता चला। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आरती सिंह। आज हम बात करेंगे उन परेशानियों को लेकर जो आपके घर में और हमारे घर में भी हो रही है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं शादी को लेकर के, शादियां हो जाती हैं लेकिन फिर भी रिश्तों में दरार रहती है, वो पूरी तरह से ठीक से नहीं चल पाती हैं, या उनके बीच में ऐसी क्या परेशानियां आती हैं कि वो 1 साल 2 साल अच्छे से चलती रहती हैं और फिर वही रिश्ते बेकार हो जाते हैं। तो यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर SK शर्मा। आज हम इनसे जानेंगे इन परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाए, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं या क्या उपाय हैं जिनसे इन सारी परेशानियों का निवारण हो सके। नमस्कार आचार्य जी। जी आरती जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और रोजाना खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस मेहनत और एक अनवरत प्रयास से आप लोग लगे हुए हैं, हर बार एक नया मुद्दा आप लेकर के आते हैं, तो काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते हैं आपके चैनल को, और मैं भी इस चैनल को देखता हूँ और आपकी जो खबर है वो मैं पढ़ता रहता हूँ, दैनिक पाठक हूँ आपके चैनल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपका क्वेश्चन ये है कि जो शादी विवाह में जो बंधन आ रहे हैं, जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे दूर करें। हाँ, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद वो 1 साल 2 साल से चलती हैं, फिर ऐसी क्या परेशानी आती है, क्या उपाय वो कर सकते हैं कि उनकी शादी अच्छे से आगे चल पाए। जी देखिए, इसमें 2 एंगल है आर्थिक। एक तो यह है कि विवाह के बाद का, और एक ये है कि विवाह में जो देरी हो रही है। तो अभी मैं सबसे पहले एक मुद्दा जिस पर डिस्कस करेंगे वो है कि विवाह में देरी से कैसे बचा जाए। जी देखिए, ज्योतिष से अगर एंगल को हम देखते हैं तो 50% हमारी कुंडली फेवर करती है, 25% हमारे कर्म होते हैं और 25% हमारे संस्कार, ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर भी उपायों से इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे किसी लड़की या लड़के की अगर शादी की बात करते हैं, विलम्ब हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें कि 1 चुटकी हल्दी जो है पानी में डाल करके डेली अगर नहाए, लड़का हो या लड़की हो, तो अपनी उससे क्या होगा कि विवाह में थोड़ा सा उनकी एक जो है देरी का जो योग बनता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को 4 आटे की लोई हल्दी लगा करके गाय को जरूर खिलाइए। सोमवार को 1200 ग्राम जो है चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध जो है वो गरीब को दान कीजिए। और 3 बृहस्पतिवार आपको एक काम करना है, एक दोना जानते हैं जो पत्ता होता है, उसमें आप क्या करें 5 मिठाई ले लें और देसी घी का दिया ले लें और एक इलायची का जोड़ा ले लें और इसको जो है बहते पानी में प्रवाहित करें। कोई भी या एक ही 5? हाँ, एक तरीके की भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ईश्वर क्या चाहता है, वो श्रद्धा चाहता है। हर रिश्ते में जब जब श्रद्धा होगी वो रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। अगर हम आफ्टर मैरिज बात करते हैं तो आफ्टर मैरिज देखिए, वो पति से प्रेम या पत्नी से प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे संस्कार, हमारे अपने कर्म उस दिशा में जो उठाए गए हैं वो ही फलीभूत होते हैं। यहाँ ज्योतिष कम है और आपका विवेक ज़्यादा है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि कई बार तो हम अपना एक ऐसा सेल बना लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा करने लगते हैं। मैं समझता हूँ एक लड़की से जब शादी करते हैं तो उसको जब आप अपने घर में लाते हैं उसको भी एडजस्ट होने का टाइम दीजिएगा। और यही विनती मेरी उन लड़कियों से भी है कि छोटी छोटी बातों पर घर आप फ़ोन ना करें, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना, ये रिश्तों को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कारक है। अगर मैं इस ज्योतिषीय एंगल की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना रिश्तों का, ये फ़ोन ही है। इसको बस इतने तक रखें कि रिश्ते बनाएं, रिश्ते बिगड़ने या हम जो है कंप्लेन बॉक्स इसको ना बनाइए, तो वहाँ थोड़ा सा इन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि रिश्तों में किस तरीके से आदान प्रदान प्रेम का हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेवा भाव देखिए क्या है कि अगर आप बेजुबान प्राणियों की सेवा करते हैं, आपके घर में जो बड़े लोग हैं, सास ससुर हैं या आपकी परिवार में जो नंद है या देवर जो भी मतलब रिश्तेदार हैं, उनकी आप सेवा करेंगे तो मैं समझता हूँ ये इससे रिश्ते फिर बहुत लंबे चलते हैं। छोटी मोटी नोकझोंक कभी कभी होती है
लेकिन उस नोक झोंक को हम ईगो का इशू ना बनाएं। यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्योतिषीय एंगल कम है, आपके कर्म और संस्कार ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा सर, जैसे कि घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उसको दूर करने के लिए अगर उसको एक पर्यावरण से जोड़ा जाए तो ऐसे कौन से पौधे भी लगा सकते हैं जो उनके रिश्तों को बनाए रखे और नकारात्मक को दूर करे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरती जी आपका ये। देखिए, अगर हम नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो एक बात तो इससे पहले मैं बता दूं, हर घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कहते हैं ना, बुरी आत्मा अच्छी आत्मा। अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा रखते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देखिए, मंत्र कोई भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मंत्र आप महामृत्युंजय पढ़ेंगे या गायत्री मंत्र पढ़ेंगे या किसी ग्रह का मंत्र पढ़ेंगे। आप कोई भी मंत्र करिए, बस उसको श्रद्धा के साथ कीजिए। घर में कहते हैं कि अगर आप घी का या सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। रही बात पौधों की, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल हम जो है मुद्दों को नहीं उठाते हैं, ना इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर अपने घर के बाहर आप देखते हैं तो पीपल का वृक्ष पौधा जरूर लगाएं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पीपल और तुलसी दो पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका अगर हम वैसे दूसरे एंगल से भी देखें तो वातावरण को शुद्ध भी रखता है, हमारे मन को भी खुश रखता है। ऐसे ही और भी पौधे हैं, जैसे नीम का पौधा आप लगा सकते हैं, आम का पौधा लगा सकते हैं, और अगर कहीं फील्ड कोई आपके आजू बाजू है तो आप पीपल के और बरगद के पेड़ जरूर लगाइए, ताकि वातावरण को शुद्धता मिल सके। और अपने एफर्ट जरूर कीजिए, हमें करते रहना चाहिए। हम जरूर अपने जन्मदिन पर या मैरिज एनिवर्सरी हो या घर में किसी का जन्मदिन हो तो एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी केयर भी करें। अच्छा, जैसे सर एक अभी रिसेंटली ट्रेंड में चल रहा है बैम्बू प्लांट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैम्बू प्लांट वैसे तो सही है, वो घर में रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल उसका यह है कि ये घर में कहीं ना कहीं एक शुद्धता, अगर हम देखते हैं तो वो तो वातावरण की शुद्धता तो एक इशू है ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्योतिषीय एंगल से भी एक शुभ है, मतलब घर में धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की एक आगमन के लिए, तो ये आप अगर प्लांट रखते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। तो इसके रखने की कोई दिशा अगर ईशान कोण में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आज हमने बात की आचार्य से, और आपके और हमारे जो भी मन की दुविधाएं थी या ऐसी कौन बहुत सारे रीजंस हैं कि किस वजह से परेशानियां आती हैं, क्या वो नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं, पति पत्नी में प्यार खत्म कर देती हैं। तो आपको उनके उपाय, उनकी जानकारी हमने आचार्य के द्वारा आपको दी। और रोजाना खबर को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे।